किम जोंग उन ने कोरिया के जो हुक्मरान हैं इन्होंने तबाही फेर दी है नाज़रीन। इन्होंने बटन भी दबा दिए हैं। जाफरी साहब ताड़ा दोस्त आ गया ड्राइविंग सीट ते किसी ਨੂੰ नहीं छड़ेगा बबलू आ गया मैदान में। क्या बात है। बबलू भाई ने सिर्फ एक मिसाइल फायर किया था 6000 किलोमीटर की रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था उसने और ये एक वाज़ेह मैसेज था। ये मिसाइल स्टिल टेक्नोलॉजी से लेस था। फिर पेंटागन में इजलास ट्रम्प को बताया गया कि पाए न देना पंगा फिलहाल ना लो पागल जाएगा। मैं भी अमेरिकी और इसराइली प्रोपेगेंडे का शिकार थे जी कि ये बड़ा वो सैडिस्ट और वो कत्ल कर देने वाला और ऐसे तो जो उसकी हरकतें हैं जो उसकी आदतें हैं जो उसकी सोच है ओके वो बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा हाँ जी वो जरा जस्टिफाई करें कैसे सर वो वजीरा नु टॉप दे के रख के उड़ा देना है। अगर अमेरिका ने कोई गड़बड़ की मेरे साथ तो मैं सब तो पहले जापान और फिर साउथ कोरिया को उड़ा दूंगा। उन्होंने कहा भाई हमारा क्या कसूर है। कहना मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या कसूर है उड़ा मैं तुम्हें दूंगा। बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ बबलू ने जो अब जेस्चर दिया है सर जो विजुअल्स उसने जारी करवाए हैं वो दुश्मन की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। कि जब ट्रम्प साहब ने इसको अपनी पहली टर्म में आते साथ ही धमकियां देनी शुरू की थी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा था जी हम ये करेंगे वो करेंगे तो आगे से बबलू भाई ने कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे इलाके में घुसा या मेरे पानियों में घुसा मुझ पर हमलावर हुआ तो आप उस पर हमला करें। रशिया और चाइना के साथ ये मुआहदा बबलू साहब कर चुके हैं। अब इसीलिए बबलू साहब से दुनिया जो है ना वो डरती है। अच्छा ये खमनाई साहब का फैन था। ये सिर्फ उनका इसलिए फैन नहीं था कि वो मजहबी लीडर है मुसलमानों के नहीं। देख लें सर इनके वालिद साहब का भी आप लेवल देखें ना तालीमात तो बुनियादी वही है। सर वो बड़ा इंस्पायर था उनकी जद्दोजहद से। ओके उसकी फौज उस पे ऐसे उसको ऑन करती है मतलब जिस तरह कोई उनका रूहानी पेशवा है और इनफैक्ट रूहानियत से जुड़ी काफी चीजें उनसे मंसूब है। अगर आप बबलूइज्म को बबलूइज्म को अगर आप डीपली फॉलो करें तो इसमें बड़ी चीजें निकलती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं शहरियार मेरे साथ मौजूद है मुजाहिद जाफरी साहब और हमारे साथ रूहानी तौर पर मौजूद है बबलू क्योंकि बबलू ने यानी कि किम जोंग उन ने कोरिया के जो हुक्मरान हैं इन्होंने तबाही फेर दी है नाज़रीन। इन्होंने बटन भी दबा दिए हैं और एक थरथली मचा दी है। जाफरी साहब ताड़ा दोस्त आ गया ड्राइविंग सीट ते किसी ਨੂੰ नहीं छड़ेगा बबलू आ गया मैदान में। क्या बात है। आपको पता है वो फिजिकली भी मैदान में उतर चुके हैं। ये लोगों को नहीं पता यार वो बड़ा स्मार्ट आदमी है। मैं तो पहले समझता था मैं भी अमेरिकी और इसराइली प्रोपेगेंडे का शिकार थे जी कि ये बड़ा वो सैडिस्ट और वो कत्ल कर देने वाला और ऐसे लेकिन कुछ मर्दम शनासी हमें हल्की हल्की है तो जो उसकी हरकतें हैं जो उसकी आदतें हैं जो उसकी सोच है ओके वो बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा हाँ जी सर वो जरा जस्टिफाई करें कैसे सर वो वजीरा नु टॉप दे के रख के उड़ा देना है। सर वो एक इंडियन में सुन रहा था कहता है कि बोर्ड दिखा रहा था कहता बोर्ड पे कहता है कि जी वो कहता है कि जी अगर अमेरिका ने कोई गड़बड़ की मेरे साथ तो मैं सब तो पहले जापान और फिर साउथ कोरिया को उड़ा दूंगा। अच्छा उन्होंने कहा भाई हमारा क्या कसूर है। कहना मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या कसूर है उड़ा मैं तुम्हें दूंगा। तो वो मतलब कि उसको पता है कि इसकी तकलीफ कहाँ जाएगी। वाह वो मकसद तो है ना सर। तो उसका ना सर वो एक जो अच्छा आदमी होता है ना और जो सीधा आदमी स्ट्रेट आदमी होता है आप नॉर्मल जिंदगी में भी देखें वो दिल का बड़ा अच्छा होता है और जहाँ उसका रिलेशन होता है ना उसका ऐसा होता है जैसे खूनी रिलेशन है। अवाम से प्यार बड़ा करती है उससे अवाम उसके लिए रोती है। सर ये सेम केस है जो आप ईरान में खमनाई साहब के लिए देखते हैं। बिल्कुल उधर भी अवाम उनके लिए सेम यही कुछ है। अच्छा ये खमनाई साहब का फैन था। यस ये सिर्फ उनका इसलिए फैन नहीं था कि वो मजहबी लीडर है मुसलमानों के नहीं। खमनाई साहब का भी एक जहाज है विजन के बहादुरी का जिंदगी है 1979 से 89 से उन्होंने अपने सिलसिलों का उन्होंने बड़े इनके वालिद साहब देख लें सर इनके वालिद साहब का भी आप लेवल देखें ना तालीमात तो बुनियादी वही है। सर वो बड़ा इंस्पायर था उनकी जद्दोजहद से। ओके उन पर कई हमले हुए जद्दोजहद मौत का खौफ नहीं था इसलिए ये किम जोंग जो है वो उनको अपना हीरो मानते थे और बड़ा भाई मानते थे इसलिए बार बार वो ऑफरें भी करते रहे थे कि भाई मैं हाजिर हूँ और कोई लेकिन वो फिर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके देखी। इन्होंने ना कुछ अर्सा पहले अब मैं आपको उनके सियाने और ज़हीन होने की दलील देने लगा। इन्होंने कुछ अर्सा पहले रशिया और चाइना इनके साथ एक मुआहदा किया खुफिया तौर पे ठीक है कि अगर कभी भी आइंदा जिंदगी में अमेरिका या कोई भी मुल्क मेरे इलाके में घुसा या मेरे पानियों में घुसा मुझ पर हमलावर हुआ तो आप उस पर हमला करेंगे। ओके रशिया और चाइना के साथ ये मुआहदा बबलू साहब कर चुके हैं। अब इसीलिए बबलू साहब से दुनिया जो है ना वो डरती है। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ बबलू ने जो अब
जेस्चर दिया है सर, जो विजुअल्स उसने जारी करवाए हैं वो दुश्मन की नींदें उड़ाने के लिए सर, काफी अब है। उसने क्या किया है, अब उसने ये मुआहदा उसके बैकग्राउंड में मैंने इसलिए आपको पहले बता दिया कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किया क्या है। आज जो कल बबलू ने जो काम किया है वो एक लाजवाब चाल है। शतरंज जो होते घोड़ा चाल चलता ही चाल, बिल्कुल सही है। उसने अपना एक एटॉमिक हथियार कैरी करने वाला 5000 टन वजनी बहरी बेड़ा कोरियन समंदरी हदूद में उतार दिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। अब वो बेड़ा जो है वो पूरी दुनिया जानती है कि, और साथ उसने कहा है कि इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है, यानी ऐसा मतलब है कि अमेरिका तक जा सकता है। ठीक है, उसने वो बेड़ा उतार दिया और बेड़ा उतारने के बाद उसमें एक खास सिग्नल होता है इनकी नेवल, उसने वो सिग्नल के 2 मिसाइल फायर भी किए हैं। उनका सिग्नल का मतलब होता है कि ये एटॉमिक वेपन कैरी कर रहा है, इससे दूर रहें। ये वार्निंग शॉट्स आप कह लें। जी। तो वो बेड़े को ये देने होते हैं जो उसने दे दिए हैं। इसी बात पे अमेरिका और इसराइल के पसीने छूट गए। अभी सिर्फ बेड़ा उतरा है, उसने किया कुछ नहीं है। सर उन्हें 2.5 चाल वाड़ दी थी, वो देखो केड़े पासे में जाता है। आप ये समझते हैं जाफरी साहब, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ट्रम्प साहब ने इसको अपनी पहली टर्म में आते साथ ही धमकियां देनी शुरू की थी, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा था जी हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आगे से बबलू भाई ने कोई जवाब नहीं दिया था। बबलू भाई ने सिर्फ एक मिसाइल फायर किया सी, एक टेस्ट किया सी उन्हें सर। 6000 किलोमीटर की रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था उसने, और ये एक वाज़ह मैसेज था जो कि स्टिल टेक्नोलॉजी का हामिल था। ये मिसाइल स्टिल टेक्नोलॉजी से लेस था, किसी भी रडार में नहीं आता। तो ये टेस्ट फायर करके फिर पेंटागन में इजलास हुआ और अमेरिका और ट्रम्प को बताया गया कि पाए न देना पंगा फिलहाल ना लो, पागल जाएगा। सर उसने आप बकायदा स्टेटमेंट दी है जी। कल उसने स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका ने बैनुल अक़वामी कवानीन को अपने पांव तले रोम दिया। जी। ये उसने स्टेटमेंट दिया, पैरों तले रोम दिया है, और अब वो बदमाशी पर उतर आया और दुनिया के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। सर ये उसके लफ्ज हैं। हाँ। उसके लफ्जों के पीछे तुसी उदा गुस्सा देखो ना, उसके लफ्जों के पीछे उसका गुस्सा है। तो वो लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा सर, वो जंगली पागल हो रहे हैं, कोई उन्हें मुंह लाने नहीं तैयार नहीं है। ट्रम्प साहब से ये सवाल हुआ, आपको पता है, इसी बिहाफ पे 2 दिन कबल जो है सवाल हुआ मामूल की ब्रीफिंग में ओवल ऑफिस में, तो ट्रम्प साहब ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा टॉक में विद ईरान इशू, सर तो उसने बात ही नहीं की। उन्होंने मेरे मुंह निकल गया तो ओ तैयार बैठा भाई। सर बबलू उस बेड़े पे आप गया। जी। बबलू उस बेड़े पे गया, अपनी तस्वीर बनाई है, अपनी नेवल फोर्स के साथ बैठ के थपकी दी है उसने, पूरा फोटो सेशन हुआ है। जो उसमें लोड हुए हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल, उसने वहां का दौरा किया है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं, फिर उनके लोडिंग। बबलू पूरा कमांड कर रहा है। और सर उसकी फौज बड़ी मुनज़्ज़म है, उसकी फौज उस पे ऐसे उसको ऑन करती है, मतलब जिस तरह कोई उनका रूहानी पेशवा है। और इनफैक्ट रूहानियत से जुड़ी काफ़ी चीज़ें उनसे मंसूब है। अगर आप बबलूइज़म को अगर आप डीपली फॉलो करें तो इसमें बड़ी चीज़ें निकलती हैं कि कोरियन अवाम की जज्बाती वाबस्तगी है बबलू के साथ। सर ये इसको कहते हैं महसूसमेंट। यस बिल्कुल सही है। तो ये कोरियन अवाम की वो एहसास उनके दरमियान बिल्कुल ऐसी है। वो उनको अगर बबलू रोता है तो उसकी अवाम या उसके वो भी रोती है, बिल्कुल रोती है, वो हंसता है। लेकिन जदों दा मीटर घूमदा है सर, लोग कानों को हाथ लगाते हैं। अगर उसकी शैडो कैबिनेट में कोई ख़ास एक मुशीर भी था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो एक ख़ास मुशीर था, 11 साल से उसके साथ किसी न किसी तरह उसकी एफिलेशन थी। सर वो एक छोटी जी गलती हुई है, वो छोटी जी गलती की सज़ा ऐसी कि अगले दिन तोप दे नाल बन के बटन नमाता होता है। सर तानी कोर गल बबलू दी कमांड, बबलू की कमांड कितनी है आपको पता है? साउथ कोरिया में कोई भी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकती। वो सब कुछ पता करने के बाद उन्होंने अपना निज़ाम ही इतना सख्त कर लिया हुआ है कि बिचौतीला भी ना लंगे। यस बिल्कुल। तो जब यूनिटी ऐसी होती है तो दुनिया आपसे डर जाती है। तो बबलू ने यूनिटी के साथ दुनिया को डराया, सिर्फ अपने मतलब के कारकर्दगी से नहीं, उसने एकता पैदा की अपनी कौम में। उसने अपनी कौम को एक नजरिए पे खड़ा किया। आई विश के बबलू जो है हमारा दोस्त बन जाए कम से कम।
हाफा साहब वो दी इधर ही ना, टेलीफोनिक गुफ्तगू ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਬਬਲੂ ਤੇ ਚੰਚਲ ਪਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साढ़े थे एक मेरे थे। बहरहाल बबलू साहब ने दस दे, बबलू साहब हम प्यार से कहते हैं, प्यार से, ये डरने ऐसी बात नहीं है। डर तो हम रहे हैं, लेकिन हम बबलू साहब आपके साथ हैं, आपके नजरिए के साथ हैं, वो ऐसे ही आपको प्यार से छेड़ते हैं। उनको बता दे प्यार से, प्यार से गुस्सा ना खा जाए। लेकिन वो गल नहीं मानते बबलू भाई। सर वो नेट पे रिसर्च कर लेंगे ना कि बबलू की होता है तो उनको पता चलेगा गोलमोल होता है। मैं प्यार से टेडी बियर कह रहे थे। हां हो सकता है फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नवी टेक्नोलॉजी ਦਾ मोबाइल ही भेज। नाज़रीन, यकीनी तौर पे जो किम जोंग उन की सियासत पे हमने गुफ्तगू की, उनके विजन पे गुफ्तगू की, उनकी अटैचमेंट पे भी गुफ्तगू की कि खामनाई के साहब के साथ उनका क्या एक रूहानियत से बड़ा, एक इज्जत और तकरीम से बड़ा, उससे बढ़कर एक इनफैक्ट रिश्ता था। लेकिन जो जंगी स्ट्रेटजी है उसमें इस भाई साहब का कोई सानी नहीं है, और यूं लग रहा है कि इस जंग में उन्होंने एक किरदार अदा करना है। जैसा कि हमने ये जाना कि आज इनफैक्ट कल गुज़श्ता रोज़ जो है उन्होंने अपना जो बहरी बेड़ा है ये समुद्र में उतार दिया है। गो के अगर वो वाइट हाउस के लिए मिसाइल नहीं चलाएंगे, लेकिन खलीज फारस जो है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे हमला करना, इब्राहिम लिंकन से मुकाबला करना, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये इसकी शिद्दत कहाँ तक जाती है और इसकी इंटेंसिटी, कौन कौन से ममालिक इसकी लपेट में आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।